हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देख रहे हैं कि मैंने पूरी रसोई जो है वो अब बिखेरने जा रही हूँ। आधी तो बिखेर चुकी हूँ क्योंकि करनी है मुझे सफाई। जैसे अभी सभी के घर में मेरे ख्याल से सफाई अभियान शुरू होगा। दिवाली जो आ गई है तो फेस्टिवल्स जब आते हैं तो हम लोग मतलब बड़े जोश से लग जाते हैं सफाई करने में। जैसे होली हो या दिवाली हो तो पूरे घर की सफाई करने में लग जाते हैं। कैबिनेट्स में से जितने भी जो डिब्बे हैं वो सब निकाल रही हूँ और इनको जैसे सरफ़ वगैरह जो है ना मैंने सॉल्यूशन मिला के रखा था, उससे ना मतलब मांज के और धूप में जैसे रख दूँगी। और उसके बाद में इनके ऊपर की जो चिकनाई, वैसे तो अगर कैबिनेट आपके घर में बने हुए फर्नीचर वगैरह बना रहता है ना तो अंदर जैसे हम जो डब्बा रखते हैं ना उस पर इतनी ज़्यादा चिकनाई तो नहीं जमती है, मतलब बहुत कम चिकनाई देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी हम लोग खोलते हैं ना तब थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब हो जाता है गंदा, जैसे अपने हाथों से लग के या जैसे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो बस इसको ज़्यादा रगड़ना वगड़ना तो नहीं पड़ेगा। और खाली करके जैसे मैं रैक्स हैं उनको भी जैसे सरफ से थोड़ा सा साफ़ सूफ करके और मतलब सूखे कपड़े से गीले कपड़े से पोंछने के बाद में जो ये जो है ना कपड़े कांच के ऊपर जैसे मैं प्लास्टिक बिछा देती हूँ ताकि स्क्रैच ना लगे कांच पे। तो बस प्लास्टिक बिछा के और ये जो डब्बे हैं उनको मैंने धूप में सुखा लिए थे धो धा के, और उसके बाद में इसको बस अरेंज कर रही हूँ। तो जब रसोई के कैबिनेट्स वगैरह धुल गए थे और साफ़ हो गए थे सारे डिब्बे वगैरह, उसके बाद में जैसे मशीन लगा दिया था और कपड़े भी भाई धोना ही था। कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे तो कपड़ों को भी धो के जो है वो छत पे सुखा दिए थे, क्योंकि 1-2 घंटे में आराम से सूख जाएंगे क्योंकि धूप अच्छी थी। यही काम करते करते 11 बज गए थे और तब तक बच्चे भी आ गए थे। भाई बच्चे भी पढ़ाना है क्योंकि इन लोगों के जो है ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ गए थे। और देखिए हमारे रामा जी अभी आ गई हैं साफ़ सफाई के लिए, और तब तक जैना जी भी आ गई थी। तो ये रसोई के जो है दूसरे साइड के जो कैबिनेट हैं उनको भी ये साफ़ कर रही हैं, क्योंकि रसोई तो बिखरी हुई पड़ी थी। बीच में मैंने मशीन लगा दिया था, वो तो कपड़े वगैरह वो भी धोने थे, तो कपड़े धुल गए थे तो उनको चलो सुखा दिया है। और जैसे बच्चे चले गए थे पढ़ के और उसके बाद में ये जैना जी भी आ गई थी, तो फिर बस कैबिनेट्स वगैरह सफाई करने में हेल्प मिल गई और फिर फटाफट हो गए थे। देखिए सारे ही अरेंज कर दिए हैं। और ये शाम का वक्त है, शाम के वक्त मैं चली गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आसपास हमारे देखिए गांव है और इतनी हरियाली हो रखी है क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी अभी हो रही है। जैसे जाता हुआ मानसून है ना तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और देखिए हिरन कितना सुंदर है, रोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना अक्सर हिरन है, ऊँट है, ये सारे रोड पे आ जाते हैं तो काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है गाड़ी। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं क्योंकि थोड़ा ये गाँव इलाका है ना। तो क्या है कि ये जो जानवर है ना ये रोड पे गलती से आ जाते हैं और वो बड़े बड़े सींग वाले वो नीलगाय है कि क्या है वो, तो काफ़ी तेज़ी से आते हैं, गाड़ियों को भी टकरा जाते हैं कभी कभी। तो बड़े आराम से मतलब गाड़ी चलानी होती है, बहुत फास्ट नहीं चला सकते। तो देखिए मंदिर भी आ गया है, ये माता जी का मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिए। काली माता जी का मंदिर है और ये योग माया जी का भी मंदिर है। तो बस भगवान का दर्शन आप भी कर लीजिए। और ये दर्शन मतलब शाम को सोचा था कि दर्शन करके जाएंगे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे गायें हैं मंदिर के बाहर बहुत सारी होती हैं, तो लोग क्या है ना कि गुड़ की जैसे बोरी वगैरह लेके आते हैं और काफ़ी सारे गुड़ है ना यहाँ गायों को डालते। तो मैं भी वही कह रही थी कि गुड़ जैसे हम भी ले आते और इन गायों को डालते करके। यहाँ मत है ना अट डाल दे साइड में गुड़। हाँ गाय यहाँ है ना खूब। गौशाला है क्या? मोर अभी दिखेंगे ना शाम के टाइम, मोर अच्छे से।
तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मुकाम का जो मंदिर है जो जाम्बो जी भगवान का है, बहुत ही सुंदर लगता है शाम के टाइम, क्योंकि शाम को 7 बज चुके थे और ये आरती का टाइम था। और यहाँ पे लाइटिंग आप देख रहे होंगे कितना सुंदर लगता है। और बादल भी काफ़ी आ रखे हैं, बारिश हुई है, देखिए चारों तरफ गीला है, बारिश चल ही रहा था, बूंदाबांदी हो ही रही थी। और उसमें ये लाइटिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर में। और लेके चलती हूँ मैं आपको, देखिए मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मंदिर का प्रांगण है वो कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग और पानी से जो बारिश के बूंदे हैं ना गिरी हुई हैं फर्श पे, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये क्या है ना, वर्ल्ड का मेरे ख्याल से एक ही मुकाम ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जो मतलब ये बिश्नोई समाज है उनका है ये। और काफ़ी लोग मतलब आते हैं यहाँ पे, ये खास करके अमावस के दिन मेला लगता है और काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो अमावस का जब मेला लगता है तब। तो बस यही दर्शन करके आ गए थे। अब ये दूसरे दिन का समय है, दूसरा दिन हम कर रहे थे, सब सारे कमरों की सफाई कर रहे थे। तो देखिए हमारे रामा जी है ना, हम वो और जैना जी, मैं और एक बच्चे बुलाया था लड़के को, तो वो जो है ऊपर पंखे एसी वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ कर रहे थे। तो ये जो है पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है इस वक्त, आपको दिख रहा होगा, सब हॉल से लेके कमरे सारे बिखरे हुए थे। और मैंने मेहंदी भी लगा ली थी बालों में, क्योंकि मैं बाल जो है वाइट होता है, मैं डाई नहीं करती हूँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ, भले ही बाल थोड़े से लाल दिखते हैं मेहंदी लगाने से, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो बस मेहंदी लगा लिया था और मेहंदी को 2-3 घंटे रखने होते हैं, तो मैंने कहा जब तक सफाई कर देते हैं। वही सब ये आंगन में मैं साफ़ कर रही थी और रामा जी लगी हुई थी दूसरे बेडरूम में साफ़ करने के लिए। तो अब छुट्टी दूसरे दिन मुझे नहीं थी, स्कूल जाना था, तो फिर सफाई होती नहीं करके, तो स्कूल से आते थक जाते हैं। फिर समय भी ऐसा है ना, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा ही दिन लग जाता है, तो फिर उसके बाद होती नहीं है। तो छुट्टी के दिन ऐसा लगता है कि जैसे घर का पूरा साफ़ सफाई कर लें। तो बस देखिए ये कमरा तो कम से कम निपट चुका है, बेडरूम। और ये गैलरी है, देखिए दीवार है, उसको गीले कपड़े से पोंछ देना तो क्या है कि इस पे जो धूल मिट्टी होती है ना वो सारा ही मतलब निकल जाता है। लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और अंदर की तो पूरी सफाई हो गई थी, पोर्च की सफाई हो रही है। जैसे दीवारों पे ना कबूतर यहाँ बहुत उड़ के आते हैं पोर्च में और बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, दीवारों पे पैरों के उनके निशान वगैरह बन जाते हैं। तो वही मतलब छूट नहीं रहे थे गीले कपड़े से, तो वो क्या है ना कि एक थोड़ा सा सरफ लगा के दीवार पे उसको मतलब ये मांझ के और फिर गीले कपड़े से पोंछ के उसको छुड़ाना पड़ रहा था, तो काफ़ी टाइम लग गया था उसमें। और बाकी जो आसपास दीवारों पे जहाँ साफ़ था ना, तो वहाँ मिट्टी विट्टी जमा था, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। दिवाली आती है ना तो हम कोने कोने साफ़ करने लग जाते हैं। और वैसे सफाई तो देखिए डेली सारे ही करते हैं, लेकिन दिवाली जब आती है तो घर का मतलब कोना कोना एकदम चमक जाता है, क्योंकि हम बहुत ही डीप क्लीनिंग शुरू कर दे मतलब करते हैं सारे ही, तो जिसकी वजह से घर का एकदम कोना कोना ऐसा लगता है शक्ल निकल गई हो घर की, ऐसा लगता है एकदम खुला खुला सा घर लगता है, उजला उजला सा, बहुत अच्छा लगता है। सफाई तो देखिए सभी लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना दिवाली की सफाई ये करके मन खुश हो जाता है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है और मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ फटाफट। ब्रेकफास्ट में मैंने बना लिए थे सिंपल से पोहे और चाय, जो कि बहुत जल्दी बनता है ब्रेकफास्ट ये पोहे का, और सभी को बहुत पसंद भी आता है घर में पोहा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उठा के पोहा बना दो, जो कि सब खा लेंगे।
और उपमा वगैरह बनता है ना, तो उपमा वगैरह हस्बैंड नहीं खाते हैं, बेटा और मैं ही खाते हैं। और पोहा बना दो तो घर के सारे ही मेंबर्स खा लेते हैं खुशी खुशी। तो बस ये देखिए, पोहा मैंने भिगा के रखा था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब हाथ से थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, चिपके हुए जो रहते हैं ना गीले होने की वजह से, तो उनको अलग अलग करके और फिर मैंने उसमें डाल लिया था जो भी पड़ता है, प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और मैं कभी कभी आलू भी डाल देती हूँ और कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। तो आज टमाटर डाला है, आलू तो मैंने नहीं डाला है, और मिक्स कर दिया है। और अब बना लेंगे चाय। चाय भी मैंने साइड में चढ़ा दी है। तो गरम गरम चाय के साथ पोहा जो है एंजॉय कर रहे हैं। और आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्लीनिंग व्लॉग। और आप भी बताइएगा, क्या आपके घर की सफाई हो गई है पूरी। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एडवांस में। और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, और एंजॉय कीजिए आप और खुश रहिए।